हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज की वीडियो में हम जानेंगे डेटा स्ट्रक्चर के अंदर लिंक लिस्ट क्या होता है। लिंक लिस्ट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर है हमारा, क्योंकि डेटा को हमें एकदम एफिशिएंट स्टोर करने की टेक्निक देता है। ठीक है, आइए हम समझ लेते हैं लिंक लिस्ट क्या होता है। अ linked structure in a data structure is a way of organizing and storing data elements where each element also called nodes contain a reference or a link to the next element in sequence। क्या होता है ना, जो भी हमारा लिंक लिस्ट का डेटा स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये क्या है, एक तो एक एफिशिएंट वे है ऑर्गेनाइजिंग एंड स्टोरिंग हमारा डेटा एलिमेंट। ठीक है, इसमें जो भी हमारे एलिमेंट्स होते हैं उसको हम नोड्स कहते हैं, और ये कंटेन करता है एक रेफरेंस या फिर हम कह सकते हैं एक लिंक को कंटेन करता है टू द नेक्स्ट एलिमेंट। जो भी हमारा सीक्वेंस के अंदर नेक्स्ट एलिमेंट है उसके लिए रेफरेंस या फिर एक लिंक को स्टोर करता है। ठीक है, इट यूजेस पॉइंटर टू कनेक्ट नोड्स। ये आपस में नोड्स को कनेक्ट करने के लिए हमारा एक पॉइंटर यूज़ करता है। ठीक है, अलाउिंग फॉर द डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन एंड एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन। ठीक है, इसमें क्या हमें डायनेमिकली मेमोरी एलोकेट करने का ऑप्शन होता है हमारे पास में लिंक लिस्ट के अंदर, एंड एफिशिएंट इंसर्शन एंड डिलीशन इसमें हम कर सकते हैं। ठीक है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन से क्या मतलब है, जैसे ही हमने प्रोग्राम को कंपाइल कर लिया और फिर हम उसको रन कर रहे हैं, फिर रन टाइम के अंदर हम जो भी मेमोरी एलोकेट कराते हैं उसको हम डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कहते हैं। ठीक है, लिंक लिस्ट को अगर और बेहतर जाने हम तो इट इज़ अ लीनियर डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर जैसे हमने इंट्रोडक्शन में उसकी बात करी थी, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी हो तो जाकर उसको चेकआउट करें। ठीक है, लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है ये एक इन विच एलिमेंट्स, जिसको हम ऑल्सो नोड्स कहते हैं, ठीक है, जिनको हम नोड्स कहते हैं, आर लिंक टूगेदर यूजिंग पॉइंटर। पॉइंटर को यूज़ करके आपस में वो लिंक्ड होता है। ठीक है, अनलाइक एरे, क्या एरे की तरह नहीं हो, क्योंकि एरे में क्या होता है, एक अनलाइक एरे लाइक द लिंक लिस्ट डू नॉट रिक्वायर एनी कंटिन्यूस मेमोरी लोकेशन। ठीक है, मेकिंग इंसर्शन एंड डिलीशन एफिशिएंट। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे हमारा एरे के अंदर क्या होता था कि वो मेमोरी जो भी एलोकेट कराता था वो सीक्वेंशियली कराता था, मतलब कंटिन्यूस मेमोरी में कराता था। अगर कोई एरे हमारा स्टोर मेमोरी लोकेशन 1 पर है तो दूसरा एलिमेंट हमारा जो होगा वो 4 पर होगा, तीसरा हमारा 8 पर होगा, इसी तरह सीक्वेंस में चलता रहेगा। क्योंकि हम जैसे सपोज करते हैं हमारा जो इंटीजर की साइज़ है, ठीक है, वो 4 बाइट की होती है। ठीक है, अब वो जो भी एरे का हमारा कोई इंटीजर वैल्यूज़ है तो वो हमारे इसी सीक्वेंस के अंदर स्टोर होती रहेगी। ठीक है, 12 16 इस तरह से। लेकिन लिंक लिस्ट के अंदर क्या रहता है, ये जो भी मेमोरी एलोकेशन होता है ना वो डायनेमिकली होता है, और उसमें मेमोरी कहीं भी एलोकेट हो जाती है। इसमें कंटिन्यूस मेमोरी का कोई लोकेशन नहीं रहता। जैसे हम सपोज हमारा 1 4 8 12 एंड 16। ठीक है, तो अगर जैसे हमारा सपोज फर्स्ट एलिमेंट हमारा यहाँ पर पड़ा हुआ है तो सेकंड एलिमेंट हमारा यहाँ पर इस मेमोरी लोकेशन पे भी हो सकता है, थर्ड एलिमेंट हमारा इस मेमोरी लोकेशन पे भी हो सकता है, एंड फोर्थ हमारा यहाँ हो सकता है, एंड फिफ्थ हमारा यहाँ पर हो सकता है। हमारा कोई भी मेमोरी लोकेशन पे कोई भी एलिमेंट हो सकता है, हम इसको ये कंटिन्यूस लोकेटेड नहीं होता। ठीक है, अब इसमें लिंक लिस्ट 2 पार्ट कंटेंट करता है। ठीक है, ईच लिंक लिस्ट कंटेंट 2 पार्ट। फर्स्ट जो पार्ट होता है वो उसको कहते हैं हम डेटा पार्ट। ठीक है, डेटा पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है एक्चुअल वैल्यू को कंटेंट करता है। ठीक है, सेकंड जो पार्ट होता है वो पॉइंटर, या फिर उसको कह सकते हैं हम ऐसा पॉइंटर, जो चीज़ होती है ना, पॉइंटर क्या होता है कि एक स्टोर करता है नेक्स्ट एलिमेंट का अपने। ठीक है, तो रेफरेंस टू द नेक्स्ट नोड इन सीक्वेंस, पॉइंटर हमारा रेफरेंस को इंक्लूड करता है। सपोज हमारी लिंक लिस्ट है, ठीक है, इसको हम पूरे को एक को नोड बोलते हैं। ठीक है, इस नोड के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक तो होता है हमारा डेटा पार्ट, ठीक है, दूसरा होता है हमारा लिंक पार्ट, या फिर इसको हम पॉइंटर भी कह सकते हैं। ये एक्चुअल हमारा डेटा कंटेंट करेगा। जैसे सपोज हमारा डेटा है 5 और हमारा नेक्स्ट नोड का जो लिंक है, लिंक मतलब उसका एड्रेस, जैसे ये मेरी नई सेकंड नोड है, इसका एड्रेस है 2000, तो हमारा इस लिंक पार्ट के अंदर इसका डेटा को स्टोर करेगा, वो इसके एड्रेस को, सॉरी। ठीक है, तो यहाँ पे 2000 आ जाएगा। जैसे सपोज हम अगर हमारी लिंक लिस्ट बनाते हैं तो 5 लिखेंगे हम यहाँ पर, और यहाँ पे दूसरे पार्ट जो दूसरा नोड होगा उसका एड्रेस को लिखेंगे, तो क्या उसका एड्रेस आएगा 2000 आएगा। ठीक है, फिर हम उसको दूसरी लिस्ट को ऐसे बनाते हैं। ठीक है, जैसे उसका सपोज उसका एड्रेस डेटा है हमारा 3 और उसके अंदर हम एड्रेस पार्ट ले रहे हैं 1000, तो ये 1000 एड्रेस किसका है, हमारी थर्ड नोड का। हमारी थर्ड नोड का ये जो एड्रेस है ये है 1000, और इसका एड्रेस है हमारा 2000। ठीक है, तो ये जो एड्रेस है वो यहाँ पर कंटेंट हो रहा है, और ये वाला जो एड्रेस है हमारा ये इस तरफ कंटेंट हो रहा है, और जो लास्ट पार्ट होगा हमारा वो हमारा नल हो जाएगा। ठीक है, अब जो भी लिंक लिस्ट है उसके
मेनली 3 टाइप होते हैं, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट, डबली लिंक लिस्ट एंड सर्कुलर लिंक लिस्ट, ठीक है। सिंगली लिंक लिस्ट के बारे में जान लेते हैं। सिंगल लिंक लिस्ट में क्या होता है, ईच नोड पॉइंट्स ओनली टू द नेक्स्ट नोड, ठीक है। सारे जो भी नोड होंगे वो पॉइंट करेंगे अपनी नेक्स्ट नोड को, ठीक है, आगे आने वाली नोड को, ठीक है। लास्ट नोड पॉइंट्स टू द नल एंड इंडिकेटिंग द एंड ऑफ द लिस्ट। इसकी रिप्रेजेंटेशन जैसे हम देख सकते हैं, जैसे हमने ये वाली बनाई थी, ये हमारी एक सिंगल लिंक लिस्ट है। इसमें ईच नोड कंटेंट करेगा हमारे नेक्स्ट नोड का एड्रेस, ठीक है, और लास्ट पार्ट हमारा कंटेंट करेगा नल। तो ये हमारी सिंगली लिंक लिस्ट होगी, ठीक है, सिंगली लिंक लिस्ट हमारी हो गई। अगर हम सेकंड बात आते हैं, अब आते हैं डबली लिंक लिस्ट के ऊपर। और हाँ, एक बात ये भी कि इसके अंदर सिंगली लिंक लिस्ट के अंदर ओनली वन वे डायरेक्शन का ट्रैवर्सल होता है, क्योंकि हमारा इसमें ट्रैवर्सिंग ओनली वन साइड ही पॉसिबल है। जैसे ही हम इसमें लास्ट में नोड में आते हैं वो हमारा नल हो जाता है, तो हम उसके आगे और कोई ट्रैवर्स नहीं कर सकते, नहीं हम उसको बैकवर्ड ट्रैवर्स कर सकते हैं, ठीक है। अब आ जाते हैं हम डबली लिंक लिस्ट पे। डबली लिंक लिस्ट क्या होती है, ईच नोड कंटेंस 2 पार्ट्स, ठीक है। इसके अंदर हर नोड में 2 पार्ट्स कंटेंट होते हैं, ठीक है, वन टू द नेक्स्ट नोड एंड वन टू द प्रीवियस नोड्स। अब जैसे हम इसको समझते हैं, जैसे हमारी सिंगली लिंक लिस्ट थी, इसके अंदर क्या था, ईच नोड में 2 पार्ट थे, ठीक है, एक तो डेटा पार्ट था और एक हमारा लिंक पार्ट था। लेकिन अभी हमारी डबली लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है, ये पूरा हमारा नोड है, ठीक है, ये हमारा पूरा नोड है। इसके अंदर 3 डिवाइड हो जाते हैं, ठीक है। मिडल पार्ट हमारा रहता है डेटा का पार्ट, ठीक है। ये जो हमारा नेक्स्ट फॉरवर्ड वाला पार्ट रहता है, ये हमारा रहता है नेक्स्ट जो भी नोड है हमारा, ठीक है, नेक्स्ट हमारा जो भी नोड है ये उसका डेटा, उसका एड्रेस हमारा स्टोर करेगा। सपोज वही तो हम 2000 लिख देते हैं, ठीक है। और जो प्रीवियस वाला है ना, वो इससे प्रीवियस जो नोड होगा वो उसका डेटा, उसका एड्रेस स्टोर करेगा। जैसे हमारा इससे प्रीवियस कोई नोड नहीं है तो हम उसमें नल लिख देंगे, ठीक है, या फिर हमारा क्रॉस लगा देंगे। अब इसका जैसे हमारा यहाँ पे सेकंड नोड है हमारा, इसका भी हम डेटा पार्ट लिखते हैं, ठीक है। ये स्टोर करेगा यहाँ पर नेक्स्ट जो भी नोड होगा उसका एड्रेस, सपोज 3000, ठीक है, ये 3000 हो गया इसका एड्रेस, ठीक है। और ये जो इससे पहले जो ब्लॉक रहेगा हमारा वो इंक्लूड करेगा इससे पहले वाले का डेटा, मतलब एड्रेस पार्ट, ठीक है। तो इससे पहले वाले का एड्रेस पार्ट क्या है, हमारा 1000 है, तो हमारा 1000 यहाँ पर आ जाएगा, समझे। अभी जैसे हमारा इसके अंदर हमारा डेटा आ जाएगा, ठीक है, हम थर्ड नोड के अंदर हमारा डेटा मान लें हमने 4 है, ठीक है। इसके आगे हमारा कोई नोड नहीं है तो हम यहाँ पे इसको नल लिख देंगे या फिर हमारा क्रॉस साइन कर देंगे। अब ये जो इससे फर्स्ट वाला पार्ट है वो क्या इंक्लूड करेगा, इससे पहले वाले नोड का एड्रेस। इससे पहले वाला नोड हमारा जो सेकंड नोड का एड्रेस क्या था, 2000, तो हम हमारे यहाँ पे लिख देंगे 2000। ये होती है हमारी डबली लिंक लिस्ट की रिप्रेजेंटेशन। जैसा आप देख सकते हैं मैंने यहाँ लिखा है, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं एक हेड पॉइंटर से, ठीक है। इसमें क्या होता है, ये अलाउ करता है बोथ ट्रैवर्सल, ठीक है, दोनों तरफ ट्रैवर्सिंग अलाउड करता है हमें। ये दोनों तरफ ट्रैवर्सिंग कैसे होती है, हम इसमें फॉरवर्ड भी जा सकते हैं एंड बैकवर्ड भी जा सकते हैं, ठीक है। अब इसमें देख सकते हैं हमने 3 नोड बनाए हैं। फर्स्ट के जो अंदर है उसमें डेटा पार्ट 10 है और उसको हम आगे वाले से कनेक्ट कर चुके हैं, ठीक है, ठीक है। तो अब हम मूव कर जाते हैं हमारा सर्कुलर लिंक लिस्ट पे, ठीक है। थर्ड हमारा टाइप है सर्कुलर लिंक लिस्ट। इसके अंदर क्या होता है, इट इज़ अ वेरिएशन ऑफ अ लिंक लिस्ट, ठीक है, वेयर द लास्ट नोड पॉइंट्स बैक टू द फर्स्ट नोड इंस्टेड ऑफ हैविंग नल। जैसे अभी तक हम देखते रहते हैं हमारा जो भी लास्ट नोड था उसके लास्ट के अंदर हम है ना नल इंक्लूड करते थे, ठीक है, क्योंकि वो आगे किसी चीज़ को पॉइंट नहीं करता था। अभी जैसे हमने देखा सिंगली लिंक लिस्ट है हमारी, उसमें भी हमने लास्ट में नल लिखा था। अभी डबली लिंक लिस्ट थी उसके अंदर भी लास्ट वाले नोड के अंदर एड्रेस पार्ट में हमने नल लिखा था। लेकिन सर्कुलर लिंक लिस्ट के अंदर क्या होता है कि जो लास्ट वाला पार्ट होता है ना, जैसे मैं इसको लास्ट पार्ट बनाता हूँ नल, ये ऐसा नल नहीं होता, ठीक है। लास्ट पार्ट के अंदर क्या रहेगा, ये लास्ट पार्ट रहेगा तो ये कंटेंट करेगा हमारा जो फर्स्ट नोड होगा ना, जैसे हमारा ये फर्स्ट नोड है उसको। अभी जैसे फर्स्ट नोड का मेरा एड्रेस है 1000, तो ये लास्ट नोड के अंदर 1000 आएगा, ठीक है। ये वापस से सर्कल बना देगा, एक तरीके से लूप जनरेट हो जाएगा। जैसे हमारा ये सेकंड नोड है मेरा, ठीक है, इसका 2000 में लिख देता हूँ, इसमें हम वापस हम 2000 लिख देंगे, ठीक है। अभी क्या रहेगा, ये इससे कनेक्ट रहेगा, ठीक है, इसके अंदर हम 3000 लिख देते हैं, ठीक है। अब ये 3000 इससे कनेक्ट रहेगा, ठीक है। अब क्या रहेगा,
ये लास्ट में नल होना चाहिए था अगर ये सिंगली लिंक लिस्ट होता या फिर डबली लिंक लिस्ट होता। लेकिन ये सर्कुलर लिंक लिस्ट है तो क्या है ना, लास्ट वाला जो नोड है वो कनेक्ट हो जाएगा वापस प्रीवियस वाले फर्स्ट नोड से। ठीक है, तो इसको हम सर्कुलर लिंक लिस्ट कह देते हैं। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं, ये हमने 3 नोड बनाए हैं। ठीक है, तीनों के अंदर हमने अलग अलग एड्रेस दिया है। अब जैसे ही ये फर्स्ट वाला एड्रेस जो 100 है, वो 100 लास्ट वाले नोड के एड्रेस पार्ट में जाकर स्टोर हो जाएगा एंड वापस उसको फर्स्ट नोड को पॉइंट करेगा। अब क्या है ना, सर्कुलर लिंक लिस्ट के भी 2 टाइप होते हैं। ठीक है, सिंगली सर्कुलर लिंक लिस्ट, डबली सर्कुलर लिंक लिस्ट। ठीक है, ये इनको आने वाले पार्ट्स में हम और डिटेल में जानेंगे। ठीक है, तब तक के लिए हम बने रहिए हमारे साथ एंड थैंक यू, सब्सक्राइब फॉर मोर।